हरिवल्लभ दास जी महाराज, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु तो करुणा निधान है, फिर सभी को, जीव मात्र को मोक्ष देकर नरक यातना से क्यों नहीं बचा लेते सभी को? देखो, बहुत सूक्ष्मता की हम बात कहते हैं। कोई दूसरा हो तो करुणा करके बचा ले, जब आप ही हैं तो आप ही खेल खेलने वाले हैं, आप ही खिलाड़ी हैं और आप ही दंड देने वाले हैं और आप ही दंड भोगने वाले हैं। इसलिए वो खेल रहे, अपने आप से आपकी रचना करते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं और अपने आप से अपने आप का विनाश करते हैं, तो वो किस पर करुणा करें? इसलिए ये बात समझनी होगी। आप संत हैं इसलिए ऐसा उत्तर दे रहे हैं। भगवान अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। अब स्वतंत्र रूप से जो हम अज्ञान से युक्त होकर भगवान से विलग हो गए हम और अपने को कर्ता मान लिया, अपने को भोक्ता मान लिया, तब हमको स्वर्ग नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। यदि भगवान को कर्ता मानकर उनकी शरण में होकर उनके अधीन हो जाए तो अभी सब माफ हो जाए। हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। दोनों सूत्रों को समझिए। वैसे तो सर्वांतर्यामी भगवान ही सब रूपों में विराजमान है, वही नरक स्वर्ग का सब रचना करके अपने आप से अपने आप का खेल खेल रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम प्रभु से विलग होकर विमुख होकर के जो कर्म कर रहे हैं उनको हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए हम भगवान के सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नासौ तबहि। भगवान की सन्मुखता स्वीकार करके भजन करते हुए अपने जीवन को भगवत स्वरूप बना ले तो हम मुक्त हो गए। ये नरक स्वर्ग सब स्वाप्निक है, सत्य नहीं है। सत्य तो सच्चिदानंद भगवान है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। इनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है, सब स्वाप्निक है। सत्य है तो भगवान है, सत्य है तो आत्मस्वरूप है। उस सत्य में न कहीं नरक है, न स्वर्ग है, न जन्म है, न मृत्यु है, न दुख है, न सुख है, न मान है, न अपमान है। आप समझ पा रहे हैं? मलकेश जी लंदन से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं दूसरों की पॉजिटिव या नेगेटिव विचारों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता हूँ। नहीं होना चाहिए, नहीं तो परेशान हो जाओगे। परेशान। हाँ, नहीं होना चाहिए, नहीं परेशान हो जाओगे। दूसरों के भाव में नहीं, नाम जप करो। नाम जप से थोड़ा ठीक हो जाएगा। बुद्धि हमारी शुद्ध होगी तो हमारे अंदर पॉजिटिव विचार इतना पुष्ट हो जाएगा स्वयं का कि दूसरे के नेगेटिव पॉजिटिव पर हमारा विचार ही नहीं जाएगा। दूसरा हमें अच्छा कहे तो हम खुश, दूसरा बुरा कहे तो हम दुखी। ये तो बहुत हल्की बात है, ये तो बहुत मतलब परेशान होने वाली बात है। इसको छोड़िए, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। दूसरा बुरा कहे उसकी मति, दूसरा अच्छा कहे उसकी मति। हम जैसे अपने श्री भगवान के हैं, नाम जप कर रहे हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, दूसरे से मतलब नहीं। जो दूसरों से मतलब लगता है वो परेशान हो ही जाएगा। बिल्कुल नहीं। अगर मस्त रहना है तो पीछे गाली तुम्हें कोई दे रहा है, समझो पागल है। पीछे वो आपको कह रहा है बहुत अच्छे आदमी है, तो बहुत वो अच्छा आदमी है जो ऐसा बोल रहा है, उसकी मति है। मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ ही, भगवान का बनाया हुआ। मैं अच्छा या बुरा दूसरे के कहने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मस्त बनो तब तो आनंदित रहोगे, नहीं तो परेशान होगे। ये संसार किसी को भी एक तरफ से नहीं चलने देता। इसका नाम दुनिया है। ये दोनों ही बात बोलता है, एक अच्छा कहेगा दूसरा बुरा कहेगा। अब किसकी बात माने हम? हमको चाहिए, हमें अपनी मस्ती में रहना चाहिए। हम एक कथा सुनाते हैं घोड़े वाली। एक घोड़े में पिता और पुत्र दोनों थे, तो उसने पिताजी से कहा आप बैठ जाओ, हम पैदल चलते हैं। तो कुछ लोग मिले, बोले यार ये बुढ़ा जो है बहुत ही स्वार्थी है, लड़का पैदल चल रहा है, ये घोड़े पे बैठा है। वो नीचे उतर है, लड़के को बैठा दिया। कुछ लोग आगे मिले, बोले यार कितना मूर्ख है, ये जवान घोड़े पे बैठा है, बूढ़ा पैदल चल रहा है। वो नीचे उतरे। उन्होंने कहा पिताजी अब क्या क्या जाए? बोले दोनों लोग बैठ जाओ। दोनों लोग बैठ गए तो कुछ आगे मिले, बोले आराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हो। बोले अब क्या किया जाए? बोले दोनों पैदल गए। तो आगे लोग मिले, बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, पैदल। अब वो घोड़े वाला करे क्या? अब वो घोड़े वाला क्या करे? दुनिया है, अपनी मस्ती में चलो, गलत करो मत, किसी का हित करो मत। अपने को कोई अच्छा बुरा बोलने दो, वो उसकी मति है। मौज में रहो, थोड़े दिन का जीवन है, मस्त रहो यार। कौन क्या कहता है इस बात पे नहीं। भगवान का चिंतन करो, अच्छे कर्म करो, परोपकार करो और छोड़ दो।
जो मनावे संसार को में भला कहे या बुरा कहे उसकी मस्ती, हम अपनी मस्ती में महाराज जी सफाई भी नहीं देनी चाहिए, हम अपनी सफाई देने लग जाते। फिर परेशान हो जाएंगे, फिर परेशान हो जाएंगे। संसार चलने ही नहीं देगा यदि इसके अनुसार चलो तो। अब वो अगर गलत आचरणों में जाता है तो निंदा होती है, अच्छे आचरण करते तो उपहास करते कि बड़े भगत बने, तिलक लगाते, कंठी माला पहनते, नाम जपने, अब तो भाई बड़े भगत है, और उसका ऐसा उपहास करते को बेचारा भजन करने में भी शर्मा जाए। तो हमें संसार की बात नहीं देखी।